मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। कभी कोरोना से 4 कदम आगे चलने की बात, दिल्ली वालों को निश्चिंत रहने को कहा, कभी पूरी दिल्ली को खोल दिया तो कभी बॉर्डर ही सील कर दिए। लेकिन अब क्यों केजरीवाल कोरोना पर न्यूट्रल हो गए हैं? क्या दिल्ली वासियों की कोरोना से रखवाली अब किसी और के हाथ में है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो बार बार मीडिया में आकर यह दोहराते दिखे कि हम कोरोना से 4 कदम आगे चल रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते कोरोना के आगे मानो घुटने ही टेक दिए। जरा देखिए दिल्ली सीएम अब तक कोरोना को लेकर क्या क्या बोलते नजर आए हैं। हमने प्लानिंग की है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी लॉकडाउन में ढील देने के बाद, थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरे देश में किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। पूरे देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आपको दिल्ली में मिलती हैं, तो पूरे देश भर से लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा कि दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त है। आपका 10 लाख रुपए का भी अगर कोई ऑपरेशन होगा तो वो भी मुफ्त है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो 90% से ज़्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। तो सुना आपने, दिल्ली वासियों को यह भरोसा देते आए कि आप निश्चिंत रहें, लेकिन कैसे? देखते ही देखते दिल्ली में कोरोना घर घर पहुंच रहा है। खुद सीएम बोल रहे हैं कि दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5 लाख केस आ सकते हैं। आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि फिर कैसी तैयारी की थी केजरीवाल सरकार ने? कोरोना से जंग में चूक आखिर कहां पर हुई? मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग में जितने सरकार के अंदर भी हैं
जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको और जितने मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अब केंद्र के आदेश को मानेंगे तो क्या माना जाए कि दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने में केजरीवाल सरकार का प्लान फेल है, या फिर स्थिति बिगड़ने पर केंद्र के पाले में सिर्फ गेंद फेंकी जा रही है?